बीजेपी के तेज तर्रार और कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले नेता योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में लव जिहाद और विकास मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। योगी जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें बीजेपी भले ही विकास की बात करे, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाए, जैसे लव जिहाद की बात आप कर रहे हैं या मंदिर की बात भी आपके नेता कुछ लोग कर रहे हैं। तो आपका मेन मुद्दा क्या है चुनाव में? लव जिहाद है, राम मंदिर है या विकास है? देखिए, हमारा मुद्दा चुनाव में विकास भी है और सुरक्षा भी है। ये दोनों उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन दोनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई हैं उन सबका स्पष्ट उल्लेख किया है। जो कुछ भी चुनावी घोषणा पत्र में है वही मुद्दे हम उठा रहे हैं और वही उत्तर प्रदेश की समस्याएं भी हैं। क्या लव जिहाद, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना, ये तमाम मुद्दे भी आपके मैनिफेस्टो में है या मतलब सिर्फ पोलराइज करने की कोशिश है? पोलराइज करने की कोशिश नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग सच्चाई को कब स्वीकार करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अंदर ऐसी स्थितियां हैं कि बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पा रही हैं। सुरक्षा का गंभीर संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। छेड़खानी की घटनाएं घटित हो रही हैं लगातार और उन पर तेजाब फेंकने की घटनाएं घटित हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वयं आदेश देना पड़ा कि तेजाब फेंकने की घटना पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिन लोगों ने अपनी बालिकाओं को या तो विद्यालय भेजना बंद कर दिया है या कहीं दूर रिश्तेदार के यहाँ भेजने रख करके उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गंभीर मुद्दे हैं और इसीलिए इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया कि छेड़खानी की घटना को सख्ती के साथ हम रोकेंगे, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे जो सख्ती के साथ इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगा सके। कश्मीर से तुलना आप कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को कि कश्मीर बन रहा है, तो ये तमाम चीज़ें चुनाव के मौके पे क्यों याद आती हैं आपको? कोई मुजफ्फर दंगों की याद कर रहा है, मुजफ्फर दंगों को लेकर के? क्या दंगे एक सच्चाई नहीं? 5 वर्ष में 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, क्या ये सच्चाई नहीं है? दूसरा, कश्मीर के अंदर 19 जनवरी 1990 का काला दिन कौन भूल सकता है? उस समय जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई थी, एक दिन में 19 जनवरी 1990 नहीं हुआ था। उससे पहले छोटे मोटे अपराध हुए थे, धमकियां होती थी, कुछ सामूहिक हत्याकांड होते थे। सरकारें जब उस पर मौन रहती थीं और उस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देती थीं, उसकी परिणति 19 जनवरी 1990 का काला दिन है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी उसी प्रकार से हो चुकी है। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने हिंदुओं के जुलूस पर पथराव किया था, उसके बाद फायरिंग की थी, वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और जो लोग मारे गए, जिन लोगों ने प्रशासन से न्याय की गुहार की, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन लोग जेल में आज भी सड़ रहे हैं। उन पे झूठे मुकदमे बनाए गए, रेप के मुकदमे बनाए गए, कितने विभत्स मामलों में उनको फंसाया गया है। बिसाड़ा आपके सामने है, बरेली आपके सामने है। हर जगह के दंगाइयों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने स्टेट प्लेन से बुलवा करके लखनऊ में सम्मानित करता था। ये शर्मनाक स्थिति उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये सच नहीं कि 2 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं, 1 दर्जन से अधिक कस्बे ऐसे हैं जहां पर सामूहिक पलायन हुआ है, व्यापारियों का, दलितों का, आम नागरिकों का। आप इसको किस रूप में जोड़ के देख सकते हैं? आज जब प्रशासन इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रही, अब तो कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है, तो फिर ये सब चीजें इस बात को बताती हैं कि हम सच्चाई को जानबूझ करके छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, धूल झोंकने का कार्य। लेकिन कैराना की जो घटना हुई, आपके सांसद वहाँ तब ये कह रहे थे कि पलायन हो रहा है हिंदुओं का, लेकिन अब वो पलट गए, वो कह रहे हैं कि अपराधियों के कारण पलायन हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, पलायन है, जिस भी रूप में हो रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था और ऐसे तत्वों के साथ कड़ाई बरतनी चाहिए थी, चाहे वो कोई भी हो। ये संगठित अपराध ही बाद में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की नींव बनती है। इसको सख्ती के साथ कुचलने की आवश्यकता है और सख्ती से इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता थी, जिसको करने में सपा बसपा दोनों सरकारें पूरी तरह विफल रही हैं।
योगी जी, राम मंदिर का मुद्दा भी चुनाव के एन मौके पे याद आता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन जाती है हम लोग यहाँ पे राम मंदिर बनवा देंगे। तो क्यों नहीं बन पा रहा? इतने साल हो गए राम मंदिर मुद्दे को लेकर के। बीजेपी पहले कहते थे सेंटर में हमारा बहुमत होना चाहिए, अब बहुमत भी है, तो विलंब क्या है राम मंदिर बनने में? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय उच्चतम न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, लेकिन न्यायालय जो भी निर्णय ले उसमें राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अंततः राज्य सरकार को देखनी है। आप याद करिए 1986 जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर लगे हुए ताले को खोलने के लिए उस समय के कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा था कि राम मंदिर का ताला खोल रहे हैं, राम जन्मभूमि का ताला खोल रहे हैं, इसके कारण जो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होगी, क्या राज्य सरकार उसको कंट्रोल कर लेगी? राज्य सरकार ने जब सकारात्मक रूप जवाब दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया। राम जन्मभूमि के मुद्दे में भी, मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर के भी ये सब चीज़ें आने वाली हैं। इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि वहाँ पर अनुकूल सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए संकल्पित है और एक संवैधानिक दायरे में रहकर के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, ये भी करने के लिए। मतलब सरकार बनते ही आप लोग भव्य राम मंदिर का निर्माण कर देंगे? हमने कहा ना, संवैधानिक दायरे में रहकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकालना और अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का निर्माण। लेकिन योगी जी, आपके बारे में कहते हैं आप जहर उगलते हैं, जब भी रैलियों में बोलते हैं, कभी जनसंख्या वृद्धि की बात आती है, कभी लव जिहाद की बात आती है, तो ये चुनाव के मौके पर रैलियों में ही ऐसा क्यों आप बोलते हैं? कौन सा जहर है? यानी बालिकाओं के साथ छेड़खानी को रोकना जहर है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को रोकना, जिसको कि एनजीटी रोकने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दे चुकी है, क्या ये जहर है? क्या सामूहिक पलायन के मुद्दे को उठाना जहर है? मुझे अफसोस है कि आपको देश की ज्वलंत समस्याएं जहर नजर आती हैं। नहीं, विपक्षी ये आरोप लगाते हैं हमेशा, ओवैसी ये आरोप लगाते हैं आपके। ओवैसी जैसे लोग अगर सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे तो दुर्भाग्य होगा इस देश का। योगी जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी चुनाव में इस वक्त इकट्ठे कैंपेन कर रही है, रोड शोज कर रही है, आपको लगता है इन दोनों के साथ आने से कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं होने वाला है। हमारे एक नेता ने कहा ना कि माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, और ये माइनस में ही दोनों लोग रहेंगे, कोई रिजल्ट इसका नहीं आने वाला है। हाँ, अखिलेश यादव को एक मुद्दा मिल जाएगा चुनाव के बाद, जब समाजवादी पार्टी का सफाया होगा तो कह देंगे भाई राहुल गांधी चूँकि हमेशा से जहाँ भी चुनाव कैंपेन में गए हैं कांग्रेस का सफाया हुआ है, इस बार हमारे साथ है तो हमारा भी सफाया हो गया है, तो एक दूसरे पर आरोप मढ़ने के लिए उनको एक माध्यम मिल गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई परिणाम आने वाला है। एक नारा लगाया गया कि ये साथ पसंद है, और दूसरा नारा ये है कि घर के लड़के और बाहरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में कांग्रेस या सपा के द्वारा इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। समाजवादी पार्टी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए जिस भी प्रकार के हथकंडे अपनाना चाहती थी वो अपना चुकी है, पारिवारिक विवाद दिखा करके। इसके अलावा तमाम प्रकार से पारिवारिक विवाद के अलावा इसने अन्य जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ये सब करके कर चुका है, लेकिन कहीं मुझे नहीं लगता है कि कहीं वह लड़ाई में रहेंगे, सब लड़ाई से बाहर रहेंगे। एक वरुण गांधी, एक गांधी आपके पास भी, वरुण गांधी, क्या वजह, क्यों साइडलाइन कर दिया गया? उसको कहीं क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? नाराजगी क्या है पार्टी को उनसे? नहीं, मुझे जहाँ तक वो है कि तीसरे चरण के उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में वरुण गांधी जी का भी नाम है, और वह मुझे लगता है कि पार्टी के लिए उनको कैंपेन में भाग लेना चाहिए। लेकिन एक फेस हो सकते थे पार्टी का उत्तर प्रदेश में? क्यों नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में पार्टी का एक फेस है। हर कार्यकर्ता नहीं, मुख्यमंत्री पद का दावेदार। भारतीय जनता पार्टी किसी वंश और किसी परिवार या किसी जाति की पार्टी नहीं,
भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके लिए दावेदार हो सकता है। मतलब गांधी की गांधी कार्ड हो सकते थे, राहुल गांधी की कार्ड वरुण गांधी हो सकते थे उत्तर प्रदेश। देखिए, आवश्यक नहीं है, जो पार्टी और पार्टी का विधायक दल और संसदीय बोर्ड कहता हो वो तय होगा। का मुकाबला समाजवादी पार्टी से या बीएसपी से है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है। अलग अलग पार्ट में कहीं सपा है, कहीं राष्ट्रीय लोक दल था, कहीं पर बसपा है, कहीं पर कोई क्षेत्रीय दल और आ गया है। ये दल सभी जगह नहीं है। योगी जी, नोटबंदी मुद्दा है क्या चुनाव में, और क्या रेफरेंडम होगा ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए? देखिए, रेफरेंडम के रूप में आप इसको कैसे नहीं ले सकते। चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। नोटबंदी पर जनता का जो समर्थन मोदी सरकार को मिला है, वास्तव में इसके लिए देश की जनता को बधाई दी जानी चाहिए। चुनाव में मुद्दा है यूपी में ये? देखिए, चुनाव का मुद्दा ये नहीं हो सकता है। ये तो देश की तात्कालिक आवश्यकता थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, काला धन और जाली करेंसी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की कमर को तोड़ने के लिए, और जिसमें हम लोग सफल रहे। एक आखिरी सवाल, यूपी की जीत और हार क्या 2019 के आम चुनाव का रास्ता तय करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और नेशनल इश्यू पर लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। राज्य के चुनाव होते हैं और क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, और इसलिए ये नहीं होगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 5 वर्षों का हमारे कार्यों का लेखा जोखा जनता के पास होगा। 2017 के इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। कहा जाता ना, लोकसभा का रास्ता, आम चुनाव का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। जो उत्तर प्रदेश में जीतता है उसके अकॉर्डिंगली चीजें तय होती हैं। हम लोग पिछली बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तब भी हम 73 सीटें जीते थे। आप मान के चलिए 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। 2019 में हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें लेकर के आएंगे। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।